आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। और एक क्लासेज आपका लगातार चल रही है, आप लोग लाइक शेयर करते रहें, और शेयर नहीं कर रहे काफ़ी कम लोग, तो वो भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रुप में आप लोगों का डिमांड था कि जल्द से जल्द पूरी कंप्लीट कोर्स करवाया जाए, तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। तो आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे पहले की क्लासेज को अगर ज्वाइन नहीं किए तो वो लोग प्लेलिस्ट का लिंक जो दिया हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाएँ और वहाँ से प्रीवियस क्लासेज को ज़रूर देख लें। ठीक है, फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें कैसा लग रहा है आपको सभी को क्लासेज वगैरह भी। शुरुआत करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिवाइस, है ना, वो डिवाइस जो यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को, सच एज करंट को मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, पावर मेजर करना है, एनर्जी मेजर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये यूज किया जाएगा। पावर मेजर करना है, एनर्जी मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे यहाँ पास। क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला तो है बेस्ड ऑन द नेचुरल आउटपुट। नेचुरल आउटपुट के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें पहला होता है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, शो करेगा इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उसको शो करेगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जिसमें आपका एग्जांपल अगर इसको देखें तो हम लोग एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सभी के सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। दूसरा है ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड वैल्यू कंटिन्यूसली, वैल्यू जो है उसको रिकॉर्ड करके रखेगा कंटिन्यूसली, एक काम करता रहेगा ये। एग्जांपल के लिए एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर जो है आपका, ठीक है, वो आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो घरों में जो आपका लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो निकालने के लिए जो मीटर लगे, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, वो आपका यहाँ पास इसमें आएगा। अगला है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका क्या है, मेजर करेगा टोटल क्वांटिटी ओवर टाइम। ठीक है, टोटल क्वांटिटी जो ओवर टाइम हुआ है उसको मेजर करेगा। तो वाट आवर मीटर इसका एग्जांपल है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। इसी तरीके से और देखिए हम लोग, तो दूसरा है कि बेस्ड ऑन द, पहले अभी हमने देखे आउटपुट मेथड पे, कि आउटपुट मेथड पे यहाँ पर है कि बेस्ड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट पे, जिसमें पहला मेजरमेंट का जो मेथड होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी मेजरमेंट होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट और सेकेंडरी मेजरमेंट। और उसके बाद एक टर्म आता है, इसमें पढ़ना है ऑपरेटिंग टॉर्क क्यू के बारे में। ऑपरेटिंग टॉर्क क्यू क्या करेगा, तो ये इंडिकेटिंग करेगा इंस्ट्रूमेंट होगा दिस थ्री टॉर्क्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए ऑपरेटिंग टॉर्क क्यू में थ्री टॉर्क्स का रिक्वायर्ड होगा। पहला तो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यू, जिसको टी से इंडिकेट करेंगे, और ये काउच करेगा पॉइंटर मूवमेंट को। ठीक है, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क क्यू, जिसको टी से इंडिकेट करेंगे, और ये प्रोवाइड करेगा फाइनल जो स्टडी रीडिंग होगा उसको प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्यू यानी टी करेगा। तीसरा इसमें आता है डैम्पिंग टॉर्क क्यू। ठीक है, टी डैम्प उसको कहते हैं। ये प्रिवेंट करेगा किससे, ऑसिलेशन से प्रिवेंट करेगा डैम्पिंग टॉर्क क्यू। तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पहला होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसको कहते हैं। इसके प्रिंसिपल को अगर हम लोग समझें, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा कब, जब करंट कैरिंग कॉइल में, है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेस होगा, देन उस केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसको फुल फॉर्म कहेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये वर्क करेगा सिर्फ डीसी पे वर्क करेगा, इन्फॉर्मस के लिए रहेगा इसका। और एक्यूरेसी की बात करें तो इसका हाई रहेगा पीएमएमसी का। ठीक है, उसके बाद अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल इसका टीडी का, और टीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आई यानी करंट का। एडवांटेज की बात कर ले, एडवांटेज में इसमें तो हाई सेंसिटिव होगा, ये हाई सेंसिटिव होगा। दूसरा तरफ अगर बात करें तो लोअर पावर कंजम्पशन इसमें भी देखने को मिलेगा, इसके कारण ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका यूज सिर्फ डीसी में कर सकते हैं, एसी में नहीं कर सकते। तो ये इसका एसी में यूज नहीं होता, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, हमने ऊपर में ही देखा कि इसका सिर्फ और सिर्फ यूज करें किसमें,
इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हम लोग देख रहे थे डिफ्लेक्शन का, और डिफ्लेक्शन में हमने देखा कि आपका टीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। एडवांटेज उसका देख लिए हम लोग, डिसएडवांटेज भी देखे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एमआई जिसको बोलेंगे, एमआई इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पास इसमें भी टाइप्स होता है। पहला तो इसका टाइप से अट्रैक्शन टाइप होता है, और दूसरा आपका होता है रिपल्सिव टाइप, ठीक है। तो दो टाइप के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, अट्रैक्शन टाइप का और रिपल्सिव टाइप का, ठीक है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात कर ले तो प्रिंसिपल क्या होता है कि ये वर्क करता है मैग्नेटाइजेशन पे, ठीक है। जो सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटाइजेशन होता है उस पर ये बेस्ड होता है। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है कि ये दोनों पे वर्क करता है। अभी हमने ऊपर में देखा था पीएमएमएमसी जो था इंस्ट्रूमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डीसी पे वर्क करता था, एसी पे वर्क नहीं करता था। लेकिन ये जो है आपका एमआई जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी मैग्नेटिक आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। साथ ही साथ इसका ये भी, उसमें क्या था कि उसका जो स्केल था वो यूनिफॉर्म स्केल था, इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्केल है इसका, ठीक है। इसकी तरफ अगर टॉर्क इक्वेशन इसमें बात करें तो टॉर्क इक्वेशन का इसमें जो वैल्यू होता है वो होता है टीडी तो होता है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट जो होता है उसके बराबर में होता है, ठीक है। तो ये आपका टॉर्क इक्वेशन इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर की बात करें, डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसकी बात करें तो ये आपका, इसका यूज हम लोग करते हैं एसी और डीसी दोनों के लिए। और इसका यूज किया जाता है किसके रूप में, तो वाट मीटर जो होता है ना उसके रूप में। वाट मीटर के बारे में भी आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या उसका फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। और इसमें जो स्केल होता है वो आपका यूनिफॉर्म स्केल होता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में, इंस्ट्रूमेंट में। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है एसी करंट पे, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट पे ही वर्क करेगा, एसी पे ही वर्क करता है। दूसरी तरफ ये होगा, बेस्ड होगा किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उस पर भी बेस्ड होता है। तो ये भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें इसमें तो एप्लीकेशंस क्या है, एनर्जी मीटर आपका जो है वो, उसमें एसी एमीटर जो होता है और वोल्ट मीटर होता है उसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा। कौन, तो इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की। तो इसका ये बेस्ड होता है किस पे, तो ये बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ये बेस्ड होता है। दूसरी तरफ इसका यूज किया जाता है आरएफ मेजरमेंट जो होता है ना उसमें इसका यूज किया जाता है किसका, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला जो आपका आता है एमीटर और वोल्ट मीटर। आप क्लास 8 से ही आप इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं कि एमीटर का होता है, दूसरा आपका वोल्ट मीटर होता है। तो दोनों के फंक्शन और दोनों का यूजेज के बारे में बात करें हम लोग तो पहला तो ये है एमीटर की बात कर ले। तो एमीटर क्या करेगा, तो मेजर करता है करंट को। दूसरी तरफ इसके कनेक्शन की बात करें, कनेक्शन इसका होगा आपका सीरीज में। दूसरी इसका और अगर बात करें तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका लो होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा, वो लो होगा। आमीटर के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वन हमारा वोल्टमीटर है। इसका की बात करें तो इसमें ये मेजर कर देगा वोल्टेज को। इसका कनेक्शन क्या है, तो ये इससे ज़्यादा तक सवाल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो ये आपका पैरेलल में होता है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। जैसे अभी मीटर में हमने देखा कि लो होता है, लेकिन यहाँ पास वोल्ट मीटर में क्या है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन जो आपका आता है एक्सटेंशन रेंज की बात कर ले, तो एक्सटेंशन रेंज जो होता है एमीटर शंट रेजिस्टेंस में देखा जाए, एमीटर शंट रेजिस्टेंस जो होता है उसमें अगर देखा जाए एक्सटेंशन रेट तो वो आपका होता है आर एस जो होता है इक्वल टू होता है आई एम आर एम अपॉन में आई माइनस आई एम, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखिएगा एमीटर शंट रेजिस्टेंस के लिए जो आपका एक्सटेंशन जो होता है एक्सटेंशन रेंज उसको, ठीक है। दूसरी तरफ अगर वोल्ट मीटर सीरीज रेजिस्टेंस के लिए अगर देखा जाए एक्सटेंशन रेंज का तो उसके लिए यहाँ पास ये फॉर्मूला यूज होता है आर इजकल टू वी अपॉन आई एम माइनस में आर एम, ठीक है। तो ये किसके लिए है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर सीरीज रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें वाट मीटर क्या होता है, अभी हमने यूपर में इसका रेफरेंस दिया था। वाट मीटर का तो ये मेजर करता है पावर को, ठीक है। मेजर किसका करेगा, पावर को, क्योंकि इसका नाम में ही छिपा हुआ है इसका यूनिट, पावर का यूनिट वाट होता है, वाट मीटर है तो ये मेजर करेगा किसको, पावर को। और टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में इसमें दो होता है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर जो अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था, दूसरी तरफ इंडक्शन वाट मीटर। दो तरह के ये आपका होता है, जिसमें आपका जो इसके जो लिए जो फॉर्मूला है ये भी आप रख सकते हैं याद, पी इक्वल टू बी आई कॉस साई, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं
वी आई आपको ऐसे भी आप इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पी इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ पास एनर्जी मीटर की बात करें, काफ़ी बार आपने ऊपर में भी सुना कि एनर्जी मीटर होता है। एनर्जी मीटर की बात करें तो ये करेगा क्या, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, मेजर करेगा। इट मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, KWH में इसका यूनिट रहेगा। और दूसरी तरफ अगर इसका देखें इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, पार्ट्स क्या होता है इसमें, तो ड्राइविंग सिस्टम होता है, मूविंग सिस्टम्स होता है आपका, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, रजिस्टरिंग सिस्टम होता है। ये कुछ सिस्टम है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर पार्ट्स में। दूसरी तरफ अगर एरर्स की बात करें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर्स की अगर देखें तो इसमें कई सारे एरर्स होते हैं, जिसमें पहला एरर्स आपका है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंटल एरर और तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर। तीन तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट का जैसे आप किसी को सीरीज में लगाना है, आप उसको पैरेलल में लगा दीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल एरर भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल एरर भी हो सकता है कि आप डाटा सही से कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो देन उस केस में भी वो एक एरर का टाइप से बन सकता है, देखने को मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें आपका होता है दो तरह का। पहला तो है कि करंट ट्रांसफार्मर, जिसको CT कहेंगे, ये मेजर करेगा हाई करंट को। दूसरा ये सेकेंडरी नेवर ओपन सर्किटेड होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सर्किटेड करंट ट्रांसफार्मर का CT के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें पोटेंशियल ट्रांसफर, जिसको PT कहते हैं, तो ये मेजर करेगा हाई वोल्टेज को। मेजर किसको करेगा, हाई वोल्टेज करेगा। और इसमें अगर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में देखें तो इसमें आपका एमीटर वोल्ट मीटर मेथड का यूज होता है, और वीटोस्टोन ब्रिज जो होता है उसका भी यूज आपका मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। ये क्लासेज अभी कंटिन्यू रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, जिसको आपको देखना है यहाँ पास। तो ये पूरे लेक्चर आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। डेली सुबह में 8 से 8:30 के बीच में आपकी क्लासेस लग रही है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।